खुदा ना खास्ते वो मुसलमान निकल गए होते तो पाकिस्तान, ईरान और कहां से आईएसआई का और कहां से इसका लिंक निकल गया होता। जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाता है। तो इस देश की जनता को अब जागना पड़ेगा। सीबीएसई में धांधली हो जाता है, ईडी में धांधली हो जाता है, आप यूपी पुलिस का देख लो हाल, तो हर जगह पे तो यही हो रहा है। एक पेपर आपसे नहीं संभल रहा, आप 56 इंच वाले खुद को कहते हो। एक बात हमारे बिहार में कहा जाता है कि जब तक रहेगा पेट में अन्न तब तक होगा हरामीपन। आप लोगों को कांग्रेस की सरकार में सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा था, अब लोगों को जब 5 केजी राशन पे आ गए सब लोग, तो समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है देश की। लोकतंत्र में विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, यह संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्ण, ये याद रखना है। अब कोई आकर के कह देगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके बाप का राज नहीं चलता। सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो इस देश की जनता को अब जागना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम का जो घोल पिला दिया जाता है हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर। और जो आप देखा होगा कि जो कुछ नफरती चिंटू आए थे जंतर मंतर पे, वो क्या कह रहे थे कि पहले की सरकार में भी तो होता था पेपर लीक। अरे पहले की सरकार गलत थी, तभी तो लोगों ने सत्ता में परिवर्तन किया। तो मोदी जी ने क्या भरोसा दिलाया था, क्या यकीन कराया था कि आप अच्छे दिन आएंगे, सब बढ़िया होगा, सब चंगा होगा। लेकिन क्या हुआ? अब सोचिए कि 5 छात्र, आप नाम याद रखें, 5 हिंदू छात्रों ने क्या किया? सुसाइड कर लिया इस पेपर लीक की वजह से, हताश और निराश होकर के। इस पर किसी भी हिंदूवादी संगठनों का खून नहीं खोला, कोई चाहे बजरंग दल हो या फिर इसका हिंदू रक्षा दल हो, कोई नहीं आया सामने। लेकिन यही अगर अभी देखिए, आपने सूर्य प्रताप का मामला देखा होगा, वहां पर अब्दुल ने मार दिया तो उसके बाद किस तरीके से हाहाकार मच गया, पूरे तमाम लोग जो है उठ करके चले गए थे। लेकिन सर गलतियां हर सरकार में होती है ना, पहली बार तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ बीजेपी में ही गलतियां हुई हैं। वो तो कह रहे भाई अब आगे से नहीं होगी ऐसी गलतियां। आप लोग इस्तीफा क्यों मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान जी का? बुलडोजर चला, हर छोटे मोटे बात पे तो आप बुलडोजर चला देते हो, लेकिन अभी तक क्या हुआ, क्या कार्रवाई की? आप छोटी मोटी बात बोल रहे हो भाई साहब। आज ही चीन में पेपर हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे कितने बच्चों ने दिया था एग्जाम नीट का? मात्र 22 लाख। अब वहां जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, जो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। कहीं कोई धांधली नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप तो ढोल पीटते हो ना कि हम विश्व गुरु हैं, हम सबसे अच्छे बन गए हैं, तो फिर ये तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई कि आप एक पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहे हो। सीबीएसई में धांधली हो जाता है, जीडी में धांधली हो जाता है, आप यूपी पुलिस का देख लो हाल, तो हर जगह पे तो यही हो रहा है। एक पेपर आपसे नहीं संभल रहा, आप 56 इंच वाले खुद को कहते हो। सवाल ये है, ये नहीं कि भाई सरकार, पिछली सरकार में गलतियां होती थी और जवाब दे कौन है? आखिर सिर्फ बस बोल देना है, बस गाल बजा देना है कि देश भी चलाना है आपको? सवाल तो ये भी है ना भाई साहब कि आप धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? मनमोहन सिंह की सरकार में तो इस्तीफा होता था, गलती हुई तो इस्तीफा दो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सब चंगा। समाधान क्या है इसका? समाधान यही है, आप क्या करेंगे? वो बोलेंगे एयरफोर्स से जाएगा, मतलब आप जो शिक्षा मंत्री का काम है वो रक्षा मंत्री करेंगे, हाँ? आप जो विदेश मंत्री का काम है वो कोई और करेगा। यही चल रहा है इस सरकार में। आप सोचिए ना कि पेपर जो जाएगा, भाई साहब ऑपरेशन होना है किडनी का, गुर्दे का, और कर रहे हो कुछ और आप। तो सवाल ये है सबसे बड़ा। लेकिन फिर इन मामलों को लेकर के जो लगातार आजकल एक नया शगुफा निकल करके आया है, जो अमेरिका में बैठ करके एक पार्टी बनी है। अब वो लोग कह रहे हैं दिल्ली के सड़कों को हम जाम करेंगे, संसद भवन पर हम चढ़ाई। देखिए, आप सीजेपी की बात कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा था। उसकी कुछ लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई पत्रकार बन जाता है, जो बेरोजगार होते हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ पत्रकार बन जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप इसको पार्टी का नाम मत दीजिए, बल्कि जितने भी लोग आए थे वहां पर, आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में जो भी युवा आए थे, छात्र आए थे, सबका एक ही कंसर्न था कि इस देश के छात्रों के साथ मजाक ना किया जाए, इस देश के छात्रों के भविष्य के साथ ना खेला जाए, इस देश के छात्रों के उज्जवल भविष्य को बनाया जाए, बिगाड़ा ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या ये सब हुआ? ये सवाल था। ये नहीं कि भाई साहब सीजेपी पार्टी है, पार्टी से लोग आए थे, उसमें तमाम पार्टियों के भी लोग थे, कोई बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों के लोग थे। तो ये वहां पे एक मूवमेंट के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जो काम गोदी मीडिया नहीं कर रही है सरकार पर दबाव बनाने का, क्योंकि मीडिया एक माध्यम था सरकार पर दबाव बनाने का, सरकार से सवाल पूछने का, लेकिन अब मीडिया क्या कर रहा है? उनके गोद में बैठ करके खेल रहा है, बस हर चीज पे लिपापोती कर देना है। और अगर सोचिए कि अगर कोई और मुद्दा होता तो अब तक का जो आरोपी है, जिसने जो शिक्षा माफिया है, जिसने पेपर लीक किया, उनके भी लिंक और संबंध कहां से निकल रहे हैं ये भी देखिए। और अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल गया होता और क्या क्या हो गया होता और कहां से लिंक, अगर खुदा ना खास्ते वो मुसलमान निकल गए होते
तो पाकिस्तान, ईरान और कहाँ से ISIS का और कहाँ से इसका लिंक निकल गया होता। सवाल इस बात का है कि अभी क्यों खामोश है, अभी क्यों चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस क्या लग रहा है आपको, ये मूवमेंट जो है कुछ बदलाव की लहर लाएंगे देश में? बिल्कुल, क्योंकि आप देश का युवा जाग चुका है। आपको एक वाकया याद दिलाता हूं कि जब इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, क्योंकि ये एक मूवमेंट था, कुछ नफरती चिंटू लोग आए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा, रिद्धिमा शर्मा नाम की एक महिला है, कैसे आकर के वो कह रहे थे कि पहले की सरकार में भी तो पेपर लीक होते थे, उमर खालिद उमर खालिद उमर खालिद, है ना, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन आप सोचिए कि वहाँ पर कितने लोग थे, सारे तो मुसलमान नहीं थे, 99% लोग हिंदू थे, लेकिन तमाम लोगों ने उनको खदेड़ने का काम किया, उन्हें लताड़ने का काम किया। और मेरे ही वीडियो पर एक लड़का ये कहता है कि इनका घर चलता है हिंदू मुसलमान से, ये नफरत फैलाने के लिए आई हैं। और हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और पेपर लीक मिनटों में हो जाता है, मेरी मेहनत में पानी फिर जाता है। और इसके अलावा एक लड़का ये कहता है कि भाई नफरत फैलाना बंद करो, तुम जाहिल अनपढ़ हो। तो उनको जवाब मिल गया कि इस देश में अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, बल्कि मोहब्बत से इस देश को चलाया जाएगा, मोहब्बत इस देश की मिट्टी में है। तो और उसको बता दिया गया कि इस देश में अगर भाई कुछ भी आप हिंदू मुसलमान का जहर जितना बुना था बोलिए, क्यों? क्योंकि आप इस देश के लोगों को जरूरत है नौकरी की, शिक्षा की। और एक बात हमारे बिहार में कहा जाता है कि जब तक रहेगा पेट में अन्न तब तक होगा हरामीपन। तो आप लोगों को कांग्रेस की सरकार में सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा था, अब लोगों को जब 5 केजी राशन पे आ गए सब लोग, तो समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है देश की। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, जवानी बर्बाद हो रही है, छात्रों का सही से पेपर नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो जा रही है। तो महिलाओं का क्या हो रहा है वो भी आप देखें। तो तमाम चीज़ों पर, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर बीजेपी जो है फेल हुई है। तो लोग सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आप सपोर्टर मान लीजिए, या फिर उनके जो है कहने के उनके बातों पर चलने वाले, वो साफ साफ कह रहे हैं पहली बार छोड़ दिया गया, लेकिन अब आगे से छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कॉकरोच हो या कांग्रेस हो, यूथ हो या NSUI हो। अच्छा, मतलब उनके बाप का राज है क्या? हाँ, जो कह रहे हैं ये बात, उनके बाप का राज है क्या? लोकतंत्र में विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण, ये याद रखना है। अब कोई आकर के कह देगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके बाप का राज नहीं चल रहा, ना ही एक मतलब ईडी अमीन वाला राज चल रहा है, जो कह दे कि भाई बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने के बाद आज़ादी रहेगी या नहीं रही ये पता नहीं। तो आप ये गलतफहमी में ना रहे, ये भारत है, संगठन जो है जी, उनका काम है नफरत फैलाना। नहीं, उस दिन क्या मुसलमानों को ढूंढने आए थे ये प्रोटेस्ट में, ताकि उन्हें टारगेट किया जाए? ये लोग, इनको गिद्ध भूलिए, गिद्ध। अब आप इसका एग्जाम्पल ये लीजिए, ये गिद्ध है। ये जितने भी नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू, रिद्धिमा शर्मा समाज से समेत तमाम जितने दक्ष चौधरी के गैंग के लोग हैं, ये लोग गिद्ध हैं। आप याद कीजिए कि अभी जो है गाजियाबाद में एक सूर्य की हत्या होती है, उसके दोस्त ने की, मुसलमान था। तमाम कोई मुसलमान क्या खड़ा हुआ साथ में, उसके घरों पर बुलडोजर चल गया। ये लोग जा करके वहाँ पे तब आतंक मचाते हैं, कोहराम मचाते हैं, तांडव करते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वाकई वो उसने गलत किया था। और 2 उनके हिंदू दोस्त ने ही उनको मौत के घाट उतारा, लेकिन उस पर दही जम गई, मुंह से एक भाप नहीं निकला। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये गिद्ध तो है। आप सोचिए कि ये गिद्ध वही मंडराते हैं, ये लोग हिंदुओं की लाश खोजते हैं, वो लाश जिसको मुसलमानों ने मारा हो। तो ये समझना आपको बेहद ज़रूरी है कि ये गिद्ध है। आप सोचिए ना कि 5 जो छात्र थे नीट के, उन्होंने भी तो सुसाइड की, उन्होंने भी तो आत्महत्या की। उन पर क्यों नहीं खून खौला? क्यों नहीं खौला? क्योंकि वो तमाम जो हिंदू छात्र थे किसी सरकार में सुसाइड कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब वो बच्चे हताश और निराश हो गए, लेकिन इनका खून नहीं खौला। इनके मुंह से जो एक शब्द नहीं निकले संवेदना के। क्यों नहीं निकले? क्योंकि ये क्या किसके खिलाफ बोलते हैं। अब देखिए, तरुण की हत्या हुई उत्तम नगर में, ये लोग तमाम जो पूरे गैंग और गुर्गे के लोग थे, तमाम लोग वहाँ जाकर तांडव कर रहे थे, और जाकर के वहाँ गाजियाबाद में कर रहे थे। लेकिन यही बात तो है कि मतलब ये गिद्ध है, इनको समझना बेहद ज़रूरी है, इनको एक्सपोज करना, बेनकाब करना बेहद ज़रूरी है। आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने किस तरीके से इन लोगों को, इनको हड़काने का काम किया था। रिद्धिमा शर्मा को ये पूछा कि नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करती हो। ये देखा होगा आप लोगों ने वीडियो काफ़ी वायरल है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो जंतर मंतर पर तारीखों का जो ऐलान हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का युवा छात्र, हालांकि बीजेपी तो कहती है, राजनाथ सिंह का वो बयान बहुत ही पॉपुलर है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। लेकिन आप याद रखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। चाहे कितना बड़ा ही शहंशाह क्यों ना हो, ये लोकतंत्र है, तानाशाही यहाँ नहीं है। बड़े सत्ता आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। आप आज हो, कल नहीं होंगे। मरहूम रात इंदौरी साहब का एक शेर है ना, कि जाति मकान थोड़ी है कि
किराएदार हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि बड़े बड़े लोग आए, सत्ताधीश आए, सब चले गए, कौन आया कौन गया, देश रहेगा। तो आप ये जो बीजेपी को जो घमंड है कि भाई साहब ये बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता, तो ये उनकी गलतफहमी है। एक दिन वो भी आएगा कि इस्तीफा लेना पड़ेगा।